जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो भावेश पांडे अंकल जी का है और अंकल जी जयपुर से हैं। चलिए आज का ये दिल को छू जाने वाला सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। उस सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर के मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि गुरु की आशीष के बिना गोविंद को पाना संभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरुजी स्वयं परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रख कर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया, और यह भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मना कर दिए थे। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। यह भी गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बीच में वह दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए ना ही इसका कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फ़ोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता, क्षणे क्षणों मेरे विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टदात इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता
मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के बीच में आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरे भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई, जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुकाकर किया। उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। मेरे तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक था। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरे मामा जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामा जी की बहन जया को भी वही करने को कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साडू बन गए। गुरु कृपा। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरुजी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावना का ज्ञान है, पर वास्तु स्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी है। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है। वह आपके अस्तित्व के मूल हैं। यह तथ्य संभवत हमें पता ना हो या हम इसे ना माने, पर हम है क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए हैं, या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है, या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है, वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका स्रोत ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय है। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरुजी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वह असंभव लगते हैं। गुरुजी, मैं अपना श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है उसका एकमात्र कारण केवल वही है। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रसन्नीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए, और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरुजी का आभारी रहूँगा। गुरुजी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 3रा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। नारद जी का भगवान विष्णु से रूप मांगना। सूत जी बोले, महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिवजी जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहाँ एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहाँ बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शिलीनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही
नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शिलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शिलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भाव प्रति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोकजीय, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत वो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णुलोक में जा पहुँचे और उन्हें राजा शिलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या का साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, है नारद, वहाँ आप अवश्य जाएं। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वेद करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रग्रहण ब्रह्मा के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ये दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणन राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्ण शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देख वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को ना पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहाँ आ पहुँचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उन्हें गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्र गणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले। यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है। अत्यंत तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे शिवगण
कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। संगत जी, कल के सत्संग में आपको श्री रुद्र संहिता का हम चौथा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।